हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपने पिछले वीडियो को आपने घर में उस पर देखे होंगे और समझने का प्रयास आपने किया होगा। मुझे उम्मीद है इस बात को। आइए फिर उसी को लेकर बात को आगे लेकर हम लोग चलते हैं और आज कुछ नया उसी से संबंधित हम लोग नाउन से सीखने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा पिछली क्लास के मैं कर दूँ, जो मैंने आपको चर्चा किया था नाउन केस। पिछली बात मैंने यहीं पे आपको रोका था। आज इसी से लेकर आगे हम लोग चलेंगे। नाउन केस के बारे में मैंने बताया था आपको कि नाउन केस को तीन तरह पे बांटा गया है। एक आपका सब्जेक्टिव केस के रूप में आता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है, एक और वोकेटिव केस के रूप में आता है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। आज फिर इसी को बात को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत खूबसूरत चीज़ जिसका नाम है पोजेशन। पोजेशन आप लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आज भी हमें पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी सोच को हम लोग को बदलना होगा। आज एक नया तरीका हम लोग ढूंढ कर लाए हैं जो आपके सामने हम आपको दिखाते हैं कि आज हम लोग पोजेशन को नया तरीका से कैसे सीखेंगे, कैसे कैसे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है आपको लिखने से ही पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि बात हम यहाँ पे करने वाले हैं संबंध के बारे में, कि मतलब किस चीज़ से कैसे संबंध है, आपको अपने रिलेशन कैसे दिखाता है। वो लिविंग की चीज़ की बात करो या नॉन लिविंग की बात करो, तो ग्रामर ने इसको अपना नाम देने का काम किया है स्वामित्व। मैं सिंपल अगर हिंदी की बात कर लूँ इसी की, तो पोजेशन को हम लोग ने हिंदी में बोलने का काम करते हैं स्वामित्व। स्वामित्व से मतलब क्या समझ में आता है? स्वामित्व से समझने का मतलब आता है कि ऑनरशिप, आप किसी चीज़ का मालिक हैं, मतलब आपको किसी चीज़ पे आपका अधिकार है, आप उस चीज़ को अपना समझते हैं, आप उस पर अपना हक रखते हैं। तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग पोजेशन का नाम देते हैं। अब हमको ग्रामरियर के हिसाब से कैसे पोजेशन को दिखाने के लिए क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है, मैं आपको सामने वो लिख रहा हूँ, आप इधर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि पोजेशन को दिखाने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं ऑनरशिप, बिलोंगिनेस। आप एक तरह से भी बोल सकते हैं पोजेशन को, आप एक तरह से बोल सकते हैं ऑनरशिप या बिलोंगिनेस। मतलब आप किसी का मालिकाना हक है, आप उस चीज़ पर आपका हक है या आपको किसी चीज़ से संबंध है, तो उसको हम लोग पोजेशन नाम देने का काम करते हैं। अब इसको दिखाने के लिए ग्रामर ने हमारे क्या रूल बनाया है, तो उस पर ध्यान देने की बात है कि पोजेशन को दिखाने के लिए पोजीशन को दिखाने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको लग रहा होगा कि एक तो अपस्ट्रोफी एस, मैं लिखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग नामकरण करते हैं अपस्ट्रोफी एस, और ये सेकेंड बात करती है ऑफ। अब कंडीशन ये होती है कि इन दोनों का यूज हमको कहाँ पे करना है, किस सिचुएशन में अपस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हम ऑफ का यूज करेंगे। तो एक एक चीज़ को हम बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बने रहिएगा आप मेरे साथ, ध्यान से देखिए। चलिए इसी बात को हम लोग आगे लेकर चलते हैं कि पोजीशन को कैसे हम लोग अपस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और पोजीशन को दिखाने के लिए कहाँ पे ऑफ का यूज होता है। तो इस बात को समझने के लिए बिल्कुल बने रहिए, गौर से देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं मैंने क्या बोला कि जब पोजेशन हमारा लिविंग नाउन के साथ दिखाना हो, जब वो नाउन कैसा होना चाहिए, लिविंग। नाउन क्या होती है तो मैंने आपको
बहुत पहले बता रहा हूँ और उसी की हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो नाउन जब मेरा लिविंग हो, कैसा हो, लिविंग हो, तो उसके साथ पोजीशन दिखाने के लिए नाउन को सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, नाउन को सबसे पहले लिखते हैं और उसके साथ जुड़ने का काम करते हैं हम एक बहुत अच्छा चीज़ अपस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं इसको, अपस्ट्रोफी एस। कब क्यों जुड़ता है, जब मेरा नाउन कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। तो लिविंग के साथ हम नाउन के साथ अपस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग पोजीशन दिखाने के काम करते हैं, यानी हम लोग पोजीशन उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे काम करता है मैं कुछ आपके सामने लिख रहा हूं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी आपकी मैं जानकारी के लिए आपके सामने मैं दो चीज़ लिख रहा हूँ, बात तो बिल्कुल एक ही लग रहा है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आपको इसमें जज करना है कि कहे अनुसार क्या ये बात बिल्कुल दोनों सही है, दोनों बिल्कुल मेरा सेंटेंस गलत है या सही है। तो आप पहले पे गौर कीजिए, मेरा तो क्या है, केशव, तो मैंने बोला कि नाउन मेरा कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। तो बात तो बिल्कुल सही हुई जी कि केशव हमारा कैसा नाउन है, लिविंग नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ हमारे क्या दिखाने काम करते हैं, पोजीशन, यानी केशव का अधिकार पोजीशन किसके साथ है, कार के साथ, ये हमारा पोजीशन हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने की बात है कि दो चीज़ तो हमारी मिल रही है, लेकिन हमारे सामने जो पोजीशन दिखाने का हम यूज करते हैं, जो अभी मैंने बोला कि अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ, तो अब आप यहाँ पे दिखाइए कि केशव के साथ जो मेरा ऑफ आया, क्या ये बात अपने आप में बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल गलत है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि नाउन के साथ जब मेरा नाउन मेरा लिविंग होना चाहिए, तो नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के काम करते हैं और उसके साथ हम पोजीशन दिखाने के काम करते हैं। लेकिन बात यहाँ बिल्कुल गड़बड़ हुई जी कि ये तो लिविंग नाउन है बट लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ आ गया, क्योंकि इसके अनुसार हमारा ये काम गड़बड़ हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी की चर्चा हम दूसरी शब्द पर करते हैं। यहाँ पे लिखा है केशव कार, यानी केशव के साथ क्या लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एस। अब आप बिल्कुल इस बात को समझ ही रहे होंगे कि केशव अपने आप में कैसा नाउन है, लिविंग नाउन है, और इसके साथ ये हमारा पोजीशन है। अब इस पोजीशन को, केशव का पोजीशन यानी केशव का अधिकार किस पर, अपने कार पे, उसको पोजीशन दिखाने के लिए मैंने क्या यूज किया, अपॉस्ट्रोफी एस, यानी ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। आप हर को समझ रहे होंगे, ऐसे हर बार एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं, तो बिल्कुल वहां पे आप एक बार जरूर रुककर इस चीज को देख ले कि क्या यह हमारा अरेंजमेंट सही है या गलत है। आइए इसी की दूसरी कैटेगरी से हम मिलने का काम करते हैं। आइए देखने की बात है कि अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बात चेंज हो रही है। आप इस पर देख रहे होंगे कि अब मेरा नाउन कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग। मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि नाउन मेरा लिविंग होने के साथ मैं उसके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नाउन तो मेरा है बट लेकिन कैसा नाउन है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कंडीशन में सबसे पहले हम पोजीशन दिखाने के काम करते हैं, यानी पोजीशन पहले लिखने के काम करते हैं और उसके साथ जोड़ते हैं हम ऑफ। क्या जोड़ते हैं, ऑफ। और इसके बाद जो भी मेरा नॉन लिविंग नाउन होता है उसको सब अंत में हम रखने का काम करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को, फिर से एक बार समझते हैं कि नाउन मेरा कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा सबसे पहले क्या होता है इस बार कि सबसे पहले हम पोजीशन को दिखाने के काम करते हैं और उसके साथ हम जोड़ने के काम करते हैं ऑफ, यानी इस बार हम नॉन लिविंग के साथ ऑफ को पोजीशन दिखाने के काम करते हैं और अंत में लिखने के काम करते हैं जो नॉन लिविंग मेरा नाउन के रूप में आया हुआ है। अब जिसे मान लेते हैं
आपके पास मैं दो चीज़ लिखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इस बात को, तो आप एक बार गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि क्या यह अरेंजमेंट अपने आप में सही है, यह बात को जाहिर करती है। तो ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले हमें नाउन ढूंढना है। तो नाउन तो हमें मिला, टेबल अपने आप में नाउन है, बिल्कुल है, लेकिन यह कैसा नाउन है? नॉन लिविंग नाउन है। कैसा नाउन है? नॉन लिविंग नाउन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ पोजीशन अब दिखाने के क्या यूज किया मैंने? अपस्ट्रोफी एस। अब आपको ये कह देने से ही मालूम चल रही है कि बिल्कुल गलत है, और एक दूसरी चीज़ की इसकी अरेंजमेंट भी गलत है। आपको एग्जाम में ये दो चीज़ ध्यान देना होता है कि एक तो आपका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, और उसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए, कौन सी नाउन के साथ, वो भी ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे टेबल तो नॉन लिविंग के रूप में आया, बट लेकिन इसकी अरेंजमेंट गलत है, तो इस हिसाब से बिल्कुल गलत हुआ। बात को समझ रहे होंगे आप बात को, इसी की चर्चा हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा है? कवर ऑफ टेबल। तो आप मान लेते हैं कि टेबल अपना पे क्या है? नॉन लिविंग नाउन है, और टेबल की पोजीशन किस पर है? उसके कवर पर। टेबल की पोजीशन किस पर है? कवर पर। यानी टेबल का पोजीशन हम दिखाने के काम किए कवर पे, ठीक है। और उसके साथ हमने जोड़ने का क्या काम किया? जब हमारी नॉन लिविंग नाउन होती है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? पोजीशन। तो पोजीशन हमारा देख पा रहे होंगे कि टेबल का पोजीशन है, टेबल का हक जो है, संबंध है, वो अपने कवर से है। तो सबसे पहले पोजीशन लिखने का काम करते हैं। इसके अरेंजमेंट को भी ध्यान देना होता है। तो अरेंजमेंट है कि पहले पोजीशन लाएंगे, इसके बाद ऑफ लाएंगे। चूंकि नॉन लिविंग के साथ हम क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सही है। ये बात को ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या करते हैं कि अरेंजमेंट सही होता है, कभी अपस्ट्रोफी एस लग जाता है, कभी आपको अगर ऑफ लगा तो आपकी अरेंजमेंट गलत हो जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान देने की बात है। चलिए अब थोड़ी सी मैंने जो पोजीशन का बात किया, इसी से रिलेटेड एक चीज़ आती है कि एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद। अब कुछ ऐसे अपवाद चीज़ होती हैं जो बिल्कुल इस पर नियम उस पर फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन वो भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वो कौन से अपवाद हैं जो एग्ज़ाम में हमारे आते हैं। तो आपके सामने जो है देखिए कुछ ऐसे अपवाद हैं कि बिल्कुल वहाँ पे ये नियम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये एग्जाम में हमारे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि एक्सेप्शन कुछ अपवाद हैं कि प्लेस की बात कर लें, हम टाइम की बात कर लें, फ्लोटिंग इन यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे चंद्रमा या सूर्य की फ्लोटिंग होते रहती है, तो उसकी बात कर लें हम। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन मतलब कुछ मुहावरेदार होते हैं एक्सप्रेशन जो बड़े लोगों ने, पुराने लोगों ने कह रखे हैं। उसके साथ हमें क्या चीज़ का जो होता है? ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग। मतलब इसका क्या हुआ कि नॉन लिविंग चीज़ को जब हम लिविंग के रूप में बोलना चाहें, उसके साथ भी हम अपस्ट्रोफी एस, यानी इन सारे के कहानी के पीछे एक ही है कि इन सारे के साथ हम केवल और केवल
अपस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे। आप कभी भी भूलकर ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में बिल्कुल फिक्स बात कही गई है। आप कभी भी इसे किसी भी कंडीशन में बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो आप अभी से गौर से एक बार देख लीजिए कि आप कभी भी ऐसे अपवाद अगर आपको दिखने को मिल जाए तो प्लेस के साथ हमेशा अगर हम पोजीशन की बात करना चाहें तो अपस्ट्रोफी एस लाने का काम करेंगे। टाइम की बात कर ले, वो भी वही अपस्ट्रोफी एस की बात हुई जी। फ्लोटिंग इन इनवर्स, हमारे ब्रह्मांड में जो भी है सूर्य चंद्रमा की जो भी राह होते हैं उनके साथ आप अपस्ट्रोफी एस लगाए। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी मुहावरेदार, जो आप हमने मुहावरा में कोई बात कही गई है उसके साथ संबंध दिखाने का काम करते हैं अपस्ट्रोफी एस। इसी की बात कही गई यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग एज इफ लिविंग, मतलब कोई भी मतलब नॉन लिविंग चीज़ है, अब उसको हमको लिविंग के रूप में व्यक्त करना है तो उसको पोजीशन दिखाने के लिए हम हमेशा अपस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। बात बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब इसके लिए कुछ हम एग्जांपल लेते हैं जो आपको ये बातें क्लियर कर देंगे। आइए देखते हैं। तो आइए देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे कि मैंने अभी बोला कि कुछ ऐसे अपवाद एक्सेप्शन है कि जिनके साथ हमेशा और हमेशा वो फिक्स बातें कही गई है कि हमेशा हम अपस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो मालूम चलो कि इंडिया अपने आप में प्लेस का बोध कराता है, बिल्कुल ये बात सही है अपने आप में कि इंडिया अपने आप में प्लेस का बोध कराता है। तो उसके साथ जब हम संबंध दिखाने के काम करते हैं यानी पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा हम अपस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मतलब इंडिया के स्पेशल नहीं, प्लेस की जहाँ बात करती है, जैसी प्लेस की हम बात करेंगे वहाँ पोजीशन हमेशा अपस्ट्रोफी एस का दिखाने का काम करते हैं। इसी की दूसरी की बात करें, वन डेज लीव, आप जब ऑफिस से या जब घर से आप छुट्टी लेते, एक दिन की छुट्टी आपने, तो आप बोलते हैं कि आज हम एक दिन पे छुट्टी है, तो वन डेज लीव आप क्या बोल सकते हैं, वन डे। यहाँ पर टाइम का सेंस आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस लगाने यानी पोजीशन दिखाने का काम किया अपस्ट्रोफी एस से। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम की बातें हो रही है। और इसी के बाद सन्स मोमेंट, जो हमारे सूर्य की क्रिया होती है, कभी धूप तेज होती है कभी हल्का होती है, तो यहाँ पे मोमेंट जो होता है यूनिवर्स में हमारा, तो उसके साथ हम जो भी बोलेंगे उसके पोजीशन तो हमेशा अपस्ट्रोफी एस लगाकर ही दिखाने का काम करेंगे। उसी तरह मून्स प्रेजेंस, चंद्रमा का आप देखती हैं कभी ग्रह होती है, कभी उनके साथ कभी बड़ा होता है कभी उनका छोटा होती है, तो उनके साथ हमें जब पोजीशन दिखाने का काम करेगा तो हम उनके साथ अपस्ट्रोफी एस लगाने के काम करेंगे। इसके बाद ये कहावत कही गई एड एंसनो थ्रू, ठीक है। तो आप उनके साथ जो भी पोजीशन दिखाने काम करेंगे तो अपस्ट्रोफी एस लाने का जिक्र हम यहाँ पे ने किया। आप इस बात को समझ रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ, आइए बने रहिएगा, आप देखिएगा कि इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं। आप देखिएगा मैंने एक चीज़ लास्ट में लिखा था, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जो मतलब कई नॉन लिविंग चीज़ को हम लोग जब लिविंग के रूप में यूज करते हैं उसको पोजीशन दिखाने के लिए कैसे होते हैं, तो आपके सामने हम लिख रहे हैं कोर्ट्स, देख रहे होंगे कोर्ट्स ऑर्डर। अब आप बोलिएगा कि आप बोलती हैं कि कोर्ट का आदेश है कि आज सब बंद रहेगी, पार्लियामेंट बंद रहेगी, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोर्ट तो अपने आप में नॉन लिविंग चीज़ है,
बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को कि कोट कह देने से आपको क्या समझ में आता है, नॉन लिविंग चीज। लेकिन मैंने उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का काम किया। आपको पता है कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा लिविंग के साथ दिखाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोट के साथ मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का काम किया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका होगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक छिपा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप सोचिए जरा कि कोर्ट ऑर्डर देता है कि कोर्ट में बैठा कोई जज। आपको मालूम ही है कि कोर्ट तो बोला जाता है कि आज कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट एक्चुअल में आदेश नहीं देता है। कोर्ट में जो हमारे बैठे हुए जज होते हैं वो आदेश देते हैं कि आप इनकी आज सभा बंद रहेगी, आज पार्लियामेंट बंद रहेगी। तो उसके अनुसार आपको समझ में आ रहा होगा, इस बात लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट एक्चुअल में आदेश नहीं देते हैं, कोर्ट में बैठा हुआ जज दे देते हैं। तो आपको पता है कि जज एक इंसान है, यानी इंसान बोलने का मतलब क्या समझ में, वो लिविंग नाउन हुआ। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का काम किया। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कोर्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, तो आप भी बिल्कुल समझ रहे होंगे। इस हिसाब से ये हमारा बात बिल्कुल सही हुआ। आइए अब इसी के बात को लेकर आगे चलने का काम करते हैं। पोजीशन से ही रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अब बात आती है हमारी साउंड से। अब साउंड से रिलेटेड पोजीशन कैसे काम करता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। अब साउंड से रिलेटेड हमारा कैसे काम करता है पोजीशन, उसके लिए अब आपको हम कुछ कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि साउंड से पोजीशन के क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है, इस बात को ग्रामर ने माना है, तो आपके लिए भी एग्जाम के लिए जरूरी है सीखना। आइए सीखते हैं कि कैसे मानेंगे कि साउंड के साथ पोजीशन कैसे दिखाया जाता है। तो अब मान लेते हैं आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जब भी कोई भी नाउन को हम बोलने का काम करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद जब मेरा वो बात खत्म होता है, उसके अंत में जब एस साउंड की आवाज़ नहीं आती, यानी एस ध्वनि की आवाज़ नहीं आती है, तो उस कंडीशन में हम उस साउंड के साथ पोजीशन दिखाने का काम हमेशा और हमेशा हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का काम करते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने भी क्या बोला कि जब कोई भी नाउन को पढ़ने के बाद, अगर बोलने के बाद उसका अंत जब मेरा एस साउंड से खत्म नहीं होता है, यानी एस की साउंड नहीं आती है, तो उसके साथ हम हमेशा पोजीशन दिखाने के लिए हम हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का यूज लगाते हैं। तो हमारे सामने कुछ नाउन लिखा है, जैसे मान लेते हैं कि मेन अपने आप में एक इंसान है, यानी नाउन हुआ। तो मेन को पढ़ने से क्या, मेन को पढ़ रहे हैं तो क्या एस साउंड की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हम वीर के साथ इसका जो पोजीशन है, इनके साथ पोजीशन दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आप ऐसे लिखे हुए बहुत सारे कपड़े दुकान में आप लिख के देखे होंगे कि मेंस वियर की बात कही हुई होती है, तो इस कंडीशन में हम हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का लगाते हैं। बात बिल्कुल फिर वही हुई जी, वोमेन भी अपने आप एक नाउन हुए, तो इस कंडीशन में हम वोमेन्स वियर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आप यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। एक बार जरूर इसमें घर में देखेंगे।
तो ध्यान देना है कि अगर कोई भी नाउन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंत में जो मेरा शब्द खत्म होता है उसके अंत में एस साउंड की आवाज़ आती है। क्या आती है? एस साउंड की आवाज़ आती है। तो उसके साथ हम किसी के साथ जब पोजीशन दिखाने का काम करते हैं तो पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रोफी लगाने का काम करते हैं। बोल को ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपस्ट्रोफी की बात कर रहा हूँ, अपस्ट्रोफी एस की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात पे ध्यान देने की बात है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब कोई भी नाउन को हम एस साउंड के साथ खत्म करते हैं, एस साउंड की आवाज़ आती है, उसके साथ हम किसी के साथ जब पोजीशन दिखाते हैं तो अपस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब कैसे, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए हैं। क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है? पारस हाउस। क्या लिखा है? एक बार अपस्ट्रोफी एस को फिलहाल एक सेकंड के लिए हम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ हम नाम को पढ़ते हैं। पारस हाउस। क्या लिखा है? पारस हाउस। तो आप देख रहे होंगे कि पारस अपने आप एक नाउन है। तो आपके सामने खत्म किस शब्द से हो रहा है? एस साउंड से खत्म हो रही है, यानी एस की आवाज आ रही है। तो उसके साथ जब हाउस के साथ हमने पोजीशन दिखाने के काम करेंगे तो यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ये तो बात बिल्कुल गड़बड़ हुई जी, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जब भी कोई नाउन के साथ एस साउंड की आवाज़ आती है तो हम किसी के साथ पोजीशन दिखाने का काम करते हैं, तो अपस्ट्रोफी एस लगाने का काम नहीं करते हैं, इसलिए ये मेरा गलत हुआ। अब इसी की चर्चा हम इस पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पारस हाउस, यानी पारस हमारा जो एस साउंड की ध्वनि है वो हमारा एस से साउंड से खत्म हो रही है। तो हाउस के साथ जब इसको हम पोजीशन दिखा रहे हैं, जब हम पोजीशन दिखा रहे हैं तो ओनली हमारे यहाँ पे क्या लगा? अपस्ट्रोफी। यानी क्या लगा? अपस्ट्रोफी। यानी बात बिल्कुल सही हुआ। इस बात को आप सही मानते हैं और इस बात को नहीं, इस ग्रामर को भी प्रूव किया है। ठीक है, आइए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूजन के लिए दूर कर लिया जाए। आइए कुछ और एग्जांपल समझने के लिए लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप स्क्रीन में कि क्या लिखा है? गर्ल्स अपस्ट्रोफी कॉमन रूम, गर्ल्स अपस्ट्रोफी कॉमन रूम। अब बताइए कि कोई एक ही सही हो सकता है, और एग्जाम में ये पूछा हुआ वर्ड है। मैंने इस वर्ड को लिखने का एक ही रीज़न है कि एग्जाम में बिल्कुल पूछा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें, और ये कन्फ्यूजन के लिए हमेशा पूछता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि गर्ल अपने आप एक नाउन है और उसके साथ एस की ध्वनि आ रही है, यानी बिल्कुल अपने आप एस की ध्वनि आ रही है, एस से खत्म हो रही है। तो यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस के साथ मैंने पोजीशन दिखाने का काम किया कॉमन रूम के साथ। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई नाउन के साथ एस की ध्वनि आती है तो उसके साथ पोजीशन हम अपस्ट्रोफी एस के साथ बिल्कुल नहीं दिखाते। इसी की चर्चा हम जब इसमें कर रहे हैं तो गर्ल्स अपस्ट्रोफी कॉमन रूम, यानी गर्ल्स के साथ एस की ध्वनि आ रही, लेकिन मैंने कॉमन रूम के साथ जो पोजीशन दिखाया वो किसके साथ दिखाया? केवल और केवल अपस्ट्रोफी के साथ, केवल और केवल अपस्ट्रोफी के साथ। इस हिसाब से हमारा यह बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। तो आप इस बात को घर में बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। फिर मैं आपको उस पर चर्चा जरूर करूँगा, और अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में अपने शेयर करते रहें।